हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑल बैंकर्स। आज मेरा RRBPO का एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में। वैसे तो मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी बिकॉज मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, तो मैं एग्ज़ाम भी नहीं देने वाली थी। तो कैसे न कैसे करके कल ही मैं थोड़ा बहुत ठीक हुई हूँ, तो मैं आज एग्ज़ाम दे के आई हूँ, तो उसका एनालिसिस आज मैं करने वाली हूँ। ओके, तो तैयारी मेरी कुछ खास अच्छी थी नहीं, फिर भी मैंने क्योंकि इतने दिन से मैं वैसे भी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ क्वांट का कि क्वांट में क्या क्या आया था। क्वांट में 3 DI थी। अगर इसके अलावा भी कोई थी तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे मुझे 3 ही याद आ रही है। एक तो वेन डायग्राम था, जो कि इसमें शायद 2 या 3 ही थे। मैंने पूरा रीड नहीं किया, ऊपर ही ऊपर 1-2 लाइन रीड की थी। मेरे लास्ट के 5 मिनट्स थे, तो फिर मैंने नहीं बनाई बिकॉज इसमें चांसेस थे कि मैं स्टक हो जाती, तो इसलिए तो वेन डायग्राम मैंने नहीं बनाया। नेक्स्ट जो सेकंड DI थी, इसमें टोटल हिंदी इंग्लिश का दे रखा था। हिंदी इंग्लिश का टोटल दिया हुआ था और इनका रेशियो अलग से दिया हुआ था हिंदी इंग्लिश का, तो केवल रेशियो निकालना था और डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे थे। तो ये सबसे इजी DI थी इसमें। और ये वाली जो बार ग्राफ एक DI थी, जिसमें A और B 2 दे रखे थे। उनका सेलिंग और 4 प्रोडक्ट थे, वीट मिलेट ऐसे करके 4 प्रोडक्ट थे, ठीक है। उनका सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, तो उस बेस पे क्वेश्चन थे, तो वो भी इजी थे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। बट एक में पता नहीं क्यों मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था। इसके अलावा रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, जो कि कुछ तो बहुत 3-4 डिजिट वाली भी थी। उनको देख देख कर बहुत ही कन्फ्यूज़न हो रहा था और मैं नहीं बना पाई। 2-3 ही नंबर सीरीज़ मैंने बनाई होगी। वैसे भी मैंने एंड में अटैम्प्ट की थी, तो इसलिए मैंने छोड़ दी है। और 2-3 ही बनी है, मुझसे आंसर नहीं आ रहे थे, तो वो किए मैंने। और एक में शायद क्यूब वाला डिफरेंस था, तो उससे बन गई थी। और एक में 21 का कुछ ऐसे शायद मल्टीप्लाई था, और एक में डिफरेंस से डबल डिफरेंस से बनी थी। और अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन बहुत इजी थे, डायरेक्ट ही बन गए थे। अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी थे इसमें, और मुझे सिर्फ 2 ही याद आ रहे हैं। एक तो PNL का था, और एक था पार्टनरशिप का, जिसमें पार्टनरशिप में मेरा 21,000 आंसर आ रहा था। उसमें एक्स का वैल्यू पूछ रहा था, तो वो वाला आया था। और एक PNL का जिसमें था कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ था और हमको डिस्काउंट पता करना था, और सेलिंग प्राइस के साथ साथ हमें प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया हुआ था, तो CP और उस MP का रेशो करके कुछ ऐसे था, तो वो बनाना था। और एक और था जिसमें फ्रैक्शन का, जिसमें +2 +3 ऐसे करके वो वाला था, तो वो मैंने नहीं किया। और इसके अलावा एक सर्किल वाला भी था, तो वो भी मैंने छोड़ दिया, सर्किल वाले मुझे आते नहीं है। तो इस तरीके से क्वांट में मैंने टोटल 27 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किया। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन क्वांट में अटैम्प्ट नहीं किया बिकॉज़ पता नहीं थोड़ा ज़्यादा टाइम रीजनिंग में भी लग गया था मुझे। तो उसके अलावा रीजनिंग में आप देख लेते हैं। रीजनिंग में 4 पज़ल मुझे 4 पज़ल याद है, तो 4 ही थी वैसे तो, क्योंकि पूरा पेपर मैंने टोटल कर तो लिया है कि 40 क्वेश्चन इस तरीके से हो रहे थे। तो वो डे बेस्ड पज़ल थी। एक मंडे ट्यूसडे, मंडे से लेकर संडे तक था, ठीक है। उसके साथ में वेरिएबल दिए हुए थे, जैसे मैंगो, पिज़्ज़ा, सैंडविच, ये सब दिए हुए थे। तो थोड़ा देखने में बहुत लेंदी था, लेकिन बनाने में बन गया था डायरेक्टली। 2 पॉसिबिलिटी के साथ मैंने बनाया था, तो बन गया था इजीली। इसके अलावा एक सर्कुलर पज़ल थी, उसमें 10% थे और कोई वेरिएबल नहीं था, तो ये भी डायरेक्ट ही बन गई थी। एक बार में पज़ल तो मेरी डायरेक्ट ही बनी है सारी, तो मैं आज पज़ल में स्टक नहीं हुई थी। और जो एक लीनियर पज़ल था, जिसमें वो होता है ना, 2 लाइन होती है, जिसमें 6 पर्सन बैठे हुए थे, एक साउथ एक नॉर्थ वाली, वो वाली थी। उसमें भी कोई वेरिएबल नहीं था, डायरेक्ट बन गया था। और एक फ्लैट फ्लोर वाली पज़ल थी, जिसमें 4 फ्लोर थे और 2 फ्लैट थे, तो उसमें भी 2 पॉसिबिलिटी के साथ बनाते, तो एक बार में आसानी से बन गई थी। और इसके अलावा एक ब्लड रिलेशन था, जिसमें 3 क्वेश्चन थे, जो कि स्टार्टिंग में नहीं, बाद में मैंने अटैम्प्ट की थी, बट उसमें पता नहीं क्यों मेरा आंसर नहीं आ पाया था। तो इसमें केवल मैंने एक ही क्वेश्चन टिक किया। सेकंड क्वेश्चन पे जब मैं गई तो मुझे समझ ही नहीं आया। फिर थर्ड मैंने देखा, मैंने कहा शायद मेरा ही रिलेशन रॉन्ग बना दिया मैंने, तो फिर मैंने उसको अटैम्प्ट ही नहीं किया। केवल एक ही क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट किया, वो भी मुझे शायद हटा देना चाहिए था, क्योंकि आंसर ही मैच नहीं होता है। वो S और K का जो जेंडर था, वो तो डिसाइड था कि दोनों मेल हैं, लेकिन उसमें
जिसके साथ शादी हुई थी, जो मैरिड था, वो पता नहीं चल रहा था वो एस था कि के था, तो उससे रिलेशन मुझे पता ही नहीं चला। तो फिर मैंने उसको बनाया नहीं, तो मेरा 2-3 मिनट यहाँ वेस्ट हो गया था। और फिर इसके अलावा कोडिंग थी, तो चाइनीज़ कोडिंग जो आती है सिंपल वाली, वो थी। तो इतना कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं था। और सिलॉक्स भी सिंपल सिंपल थे, 3 सिलॉक्स के क्वेश्चन थे। और इनइक्वालिटी के भी 3 ही क्वेश्चन थे। एक वर्ड वाला था, मतलब जिसमें हम होते हैं ना कि ये इससे कौन सा लेटर बनेगा, तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो बनाया भी नहीं है, तो इसलिए मुझे पता नहीं कि कितने क्या लेटर थे, वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। इसके अलावा कोडिंग वाला था, जिसमें है ना हमें ऑप्शन में दे रखा था, हमें ऑड वन आउट करना था उसमें कि कौन सा ऑड है, वो बनाना था। और एक 6 वाली पजल कह लो, या फिर कंपैरिजन वाले जो नहीं होते हैं, जिसमें वेट था या फिर कुछ था, जिसको हमें कंपेयर करना था कि जैसे ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, ऐसे करके, वो वाली, उसके 3 क्वेश्चन थे। तो ये भी इजीली बन गया था। तो ओवरऑल पे अगर पेपर देखा जाए ना, तो पेपर तो अच्छा ही था। और हाँ, रीजनिंग मैंने अटैम्प्ट किए हैं 37, और क्वांटम मैंने अटैम्प्ट किए थे 27। तो टोटल मेरा जो अटैम्प्ट है वो है 64 मेरा अटैम्प्ट है, रीजनिंग और क्वांटम मिला करके। और वैसे अगर देखा जाए तो पता नहीं कितने लोगों ने क्या क्या अटैम्प्ट किया, क्योंकि मेरी किसी से बात ही नहीं हुई, मैंने पूछा ही नहीं कि कितना अटैम्प्ट हुआ। मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी, तो फिर मैं आ गई थी सीधे घर पे। और ओवरऑल अगर नेक्स्ट शिफ्ट की बात करें, तो उसके लिए आप लोग ऑली बोर्ड के जैसे ही मैंने जो मॉक लगाए थे उसी टाइप का ही लग रहे हैं। ऐसा कोई डिफ़िकल्ट तो नहीं लगा मुझे, कि मेरी शिफ्ट में था नहीं था, मुझे नहीं पता। आप लोग भी बताना अगर आप लोग का भी सेकंड शिफ्ट था तो। ओके, तो ये आज का मेरा एनालिसिस था। और अगर कोई क्वेश्चन आप बताना चाहो तो बता सकते हो। वैसे तो मुझे ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं, फिर भी मैंने जितना हो सका मैंने लिख दिया है। ओके, एंड अपना अटैम्प्ट ज़रूर शेयर करना, ताकि मुझे भी आइडिया मिले कि मैंने कितना सही अटैम्प्ट किया है या नहीं। मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, तो देखा जाएगा। ओके, तो शेयर करना आप लोग अपना अटैम्प्ट। एंड थैंक